नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऑफिसर यूनिट कैटेगरी का दिल्ली राष्ट्रपति भवन में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीजी कॉलेज धर्मशाला को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस को यूनिट अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही प्रोग्राम ऑफिसर कैटेगरी में भी एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मलकियत सिंह को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संजीवन कटोच को विजेता ट्रॉफी और 2 लाख का पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने इस क्रम को बरकरार रखते हुए आगे भी जारी रखने की बात कही। वहीं प्रोग्राम ऑफिसर ने भी छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड उन्हें मिलना गौरव की बात है। पिछले साल भी राष्ट्रीय पुरस्कार से स्वयंसेवी वर्ग के ललित डोगरा को भी सम्मानित किया गया था। सम्मान समारोह में गदियाली लोक नृत्य, हिमाचली नाट्य और अन्य प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर शिक्षक, स्टाफ और एनएसएस के सभी स्वयंसेवी मौजूद रहे। सेवा योजना पुरस्कार है जो 2020 और 21 के लिए हमको मिला है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न राष्ट्र देश के विभिन्न संस्थाओं से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से एंट्रीज आती हैं, तो प्रति वर्ष ये एनएसएस का पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। एक विश्वविद्यालय स्तर की श्रेणी है जो यूनिवर्सिटी को मिलता है। दूसरी श्रेणी है महाविद्यालय की, जिसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और उसकी यूनिट को मिलता है, और तीसरी वॉलंटियर को मिलता है। तो राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की एनएसएस इकाई 1 को 2019-20 का भी पुरस्कार मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधीनस्थ चयन बोर्ड में हुई धांधली के बहाने पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर पलटवार किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कोविड वॉरियर से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी और राहत पैकेज समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर प्रहार किया। बता दें कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा है कि पूर्व बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश भर में जमीन स्तर पर काम हुआ है और कहा कि बेड़ा गर्क करने का काम तो ये हुआ कि 10 महीने के कार्यकाल में ही प्रदेश को 10 साल पीछे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्था बंद कर दिए गए। जिन लोगों को प्रदेश में सरकार बनने के पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधीनस्थ चयन बोर्ड में हुई धांधली के बहाने पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा है। इसके बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर पलटवार किया और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कोविड वॉरियर्स से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी और राहत पैकेज समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर प्रहार किया। बता दें, जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश भर में जमीन स्तर पर काम हुआ है और कहा कि बेड़ा गर्क करने का काम तो ये हुआ कि 10 महीने के कार्यकाल में प्रदेश को 10 साल पीछे लेकर गए। वहीं शिमला में 4 दिन से चल रही जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ की अनिश्चितकालीन काम छोड़ो हड़ताल के बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ कर्मचारियों की बैठक बेनतीजा रही और कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी लंबे अरसे से उन्हें पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहा है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि आज बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ वार्ता हुई, जिसमें मंत्री की तरफ से आगामी कैबिनेट बैठक में मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने की बात कही गई और 15 दिन के भीतर कमेटी में अनियमितताओं को दूर करने को लेकर आश्वासन मिला है। तो शिमला में 4 दिन से चल रही जिला परिषद कर्मचारी और
अधिकारी महासंघ के अनिश्चितकालीन काम छोड़ो हड़ताल के बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ कर्मचारियों की बैठक बेनतीजा रही और कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से उन्हें पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहा था, जिसको लेकर सरकार की तरफ से केवल आश्वासन मिल रहा है। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि आज बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ वार्ता हुई, जिसमें मंत्री की तरफ से आगामी कैबिनेट बैठक में मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने की बात कही गई। माननीय मंत्री द्वारा हमें यहाँ बुलाया गया था, जितने भी जिला परिषद कार्ड के जो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो बातचीत के लिए इन्होंने हमें बुलाया था। आज की जो बैठक रही वो एक तरफ से बेनतीजा रही। अब माननीय मंत्री जी का ये कहना है कि हम एक अगली कैबिनेट में जो है एक सब कमेटी का गठन करेंगे और उसमें वो सब कमेटी जो अपना निर्णय देगी उस हिसाब से आपकी बात होगी। लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं और वो इस बात पे मानने को तैयार नहीं कि हमें जो है इस तरीके की कमेटी बनाई जाए जिससे कि कोई फायदा ही ना हो। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के पुनर्स्थापना के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और 4500 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया। साथ ही आपदा राहत मैनुअल में भी रिकॉर्ड 25 गुना बढ़ोतरी की गई, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आपदा से उभरने के लिए केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह बात प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RSS बाली ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। RS बाली ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 500 लोगों की जान चली गई है। 3,000 लोग बेघर हो गए हैं, जिनकी प्रति सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए विशेष आर्थिक बजट की घोषणा की। प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए राहत देना केंद्र सरकार का दायित्व बनता था, लेकिन केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के पुनर्स्थापना के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और 4500 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया। साथ ही आपदा राहत मैनुअल में भी रिकॉर्ड 25 गुना बढ़ोतरी की, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आपदा से उभरने के लिए केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह बात प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। RSS बाली ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 500 लोगों की जान चली गई। 3,000 लोग बेघर हो गए, जिनके प्रति सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए विशेष आर्थिक बजट की घोषणा की। प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए राहत देना केंद्र सरकार का दायित्व बनता था, लेकिन केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली है। आप में इतिहास में पहली बार इतना बड़ा विशेष पैकेज जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए दिया है, ये आज दिन तक कभी भी पूरे देश में नहीं हुआ था। एक हिल स्टेट से आना, एक छोटे से स्टेट से आना और इतना बड़ा 4500 करोड़ का पैकेज अपने बलबूते पे देना, कहीं न कहीं ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच, उनका अथाह प्रयास और सरकार पूरी का अथाह प्रयास दर्शाता है। वही खबर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से है, जहां सर्दियों में पीने के पानी की दिक्कत को देखते हुए सीएम द्वारा नई परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि जल शक्ति विभाग के द्वारा एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम के तहत 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 5 अक्टूबर को इस सिस्टम का केलांग में शिलान्यास करेंगे। वहीं 1 साल के भीतर इस काम को पूरा करने का भी जल शक्ति विभाग के द्वारा लक्ष्य रखा गया। जल शक्ति विभाग के द्वारा फिलहाल केलांग और साथ लगते बौद्ध गोम्पा को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा अन्य विकास कार्यों के भी शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि केलांग में अब 24 घंटे पानी मिलेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से
सर्दियों में पीने के पानी की दिक्कत को देखते हुए सीएम द्वारा नई परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जहां जल शक्ति विभाग के द्वारा एंटी फ्रिज वाटर सप्लाई सिस्टम के तहत 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 5 अक्टूबर को इस सिस्टम का केलांग में शिलान्यास करेंगे। वहीं 1 साल के भीतर इस काम को पूरा करने का भी जल शक्ति विभाग के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति विभाग के द्वारा फिलहाल केलांग और साथ लगते बौद्धगुम्फा को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा अन्य विकास कार्यों में भी शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे। ये तकरीबन 200 के करीब पार्टिसिपेंट होंगे और मोटरसाइकिल व मोटर कार और जीप रैली है ये कंबाइंड, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आ रहे हैं भाग लेने, और इसका तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे ये। और सबसे ऊंचा गांव हमारा लांचा पड़ता है गौमित, वहां का भी तकरीबन 15,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है, और जहां से रैली शुरू हो रही है तकरीबन 11,500 की ऊंचाई है, और शीत मरुस्थल से होती हुई जाएगी। ये ज्यादातर ऑफ रोडिंग होगी ये रैली, और इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, मेरा ये मानना है। रैली का नाम रखा गया हिमालय का। विश्व पशु दिवस के अवसर पर सोलान में बहुआयामी पशु चिकित्सालय केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग सहित कई अन्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान पशुपालकों को छोटे और बड़े पशुओं को समानता दिखाकर पालने का आग्रह किया गया। वहीं लोगों को जागरूक किया गया कि पशुओं को बेवजह न मारे, जहां भी घायल हालत पर पशु दिखाई दे उसकी मदद करें और चिकित्सकों से संपर्क करें। और ऐसे में पशुपालन विभाग के उप निदेशक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि विश्व पशु दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि बिग एंड स्मॉल लव देम ऑल विषय पर आधारित है। उन्होंने कहा पशुपालकों को जागरूक किया गया है कि सभी पशुओं को एक समान प्यार करें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Through constant innovation,